हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति डेस्क में। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु अपनी शयन अवस्था में करवट लेते हैं। इस परिवर्तन के कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन विष्णु जी के वामन रूप की पूजा की जाती है, क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान वामन रूप में पाताल में निवास करते हैं। इस दिन सवेरे स्नान करके विष्णु जी की आराधना करें, पीली वस्तुओं से पूजा करें। पूजा की सामग्री में फूल, तिल और तुलसी जरूर शामिल करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर पूरे विधि विधान के साथ करें। साथ ही एकादशी के दिन व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुने, जिससे कि व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाए। शास्त्रों का कथन है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। इसे जीवन से समस्त संकटों, कष्टों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वह सीधा भगवान विष्णु के परमलोक बैकुंठ चला जाता है। जीवन में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन धान्य की प्राप्ति के लिए यह एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। चूंकि इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। पद्मा माता लक्ष्मी का एक नाम है। इस दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उस पर मां लक्ष्मी अपना संपूर्ण वैभव लुटा देती है। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन उनकी विशेष पूजा का विधान भी है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, जयंती एकादशी, जलचूलनी एकादशी, देवचूलनी एकादशी एवं वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य परिवर्तिनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसी वजह से इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया
और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहां तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहां रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब सुनिए इसी दिन मनाए जाने वाले एक और पर्व के बारे में, जिसे डोल ग्यारस पर्व के नाम से जाना जाता है। डोल ग्यारस पर्व भादो मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। कृष्ण जन्म के 11वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को डोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को डोल में बिठाकर तरह तरह की झांकी के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाला जाता है। इस दिन भगवान राधा कृष्ण के नयनाभिराम विद्युत सज्जित डोल निकाले जाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया गया था। माता यशोदा ने बाल गोपाल कृष्ण को नए वस्त्र पहनाकर सूरज देवता के दर्शन करवाए तथा उनका नामकरण किया। इस दिन भगवान कृष्ण के आगमन के कारण गोकुल में जश्न हुआ था। उसी प्रकार आज भी कई स्थानों पर इस दिन मेले एवं झांकियों का आयोजन किया जाता है। माता यशोदा की गोद भरी जाती है। कृष्ण भगवान को डोले में बिठाकर झांकियां सजाई जाती हैं। कई कृष्ण मंदिरों में नाट्य नाटिका का आयोजन भी किया जाता है। देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ। कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव को कृष्ण जन्म के बाद आधी रात में ही उन्हें यशोदा के घर गोकुल में छोड़ आए तो उनका पालन पोषण माता यशोदा ने किया। उनके जन्म के 11वें दिन उनका जलवा पूजन किया गया, जो आज भी डोल ग्यारस के नाम से जग प्रसिद्ध है। बाल कृष्ण गोपाल द्वारा यशोदा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराना, माखन चोरी और उसके आरोप में ओखल से बांध देने आदि घटनाओं का प्रमुखता से वर्णन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला, ऊखल बंधन, कालिया उद्धार, पूतनावध, गोचारण, धेनुकवध, दावाग्निपाण, गोवर्धन धारण, रस लीला आदि अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख दिया। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। वे मां के सामने रूठने की लीलाएं करने वाले बालकृष्ण हैं, तो अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर कृष्ण। डोल ग्यारस के दिन व्रत करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। डोल ग्यारस के विषय में यह भी मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इसी कारण से इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके प्रभाव से सभी दुखों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं बाल कृष्ण के रूप की पूजा की जाती है, जिनके प्रभाव से सभी व्रतों का पुण्य मनुष्य को मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें भक्ति डेस्क से। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।